क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात जो है वो बुंदेलखंड की यात्रा पर निकली हुई है। चुनावी यात्रा 2022 का आगाज बहुत पहले हो चुका है और अब 3 जिलों के बाद हम हैं महोबा जिले में। महोबा जिले की आज मैं यहाँ पर हूँ, जो है करबई क्षेत्र है, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन ये कबरई क्षेत्र है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये महोबा विधानसभा लगती है। आपको बता दूं कि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं यहाँ से पूर्व विधायक, इसके साथ ही पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी सरकार के से, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2012 में भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लगातार सक्रिय रहे हैं और राजनीति में सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इसके साथ ही अभी फिर से ये प्रबल दावेदार हैं विधानसभा चुनाव के। तो आप देखते हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले परिचय दे देती हूँ। इनका नाम है सिद्ध गोपाल साहू जी और बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ सबसे पहले मैं आपका चैनल में खरी बात में। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। मैं आपसे सबसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी यहाँ से पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, तो उस समय पर आपने अपने कार्यकाल में यहाँ पर क्या सौगातें दी थी? मैं 2002 में विधायक रहा हूँ और 2003 में माननीय नेताजी की सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ का किसान पानी के लिए परेशान है, पेयजल की समस्या है, तो इसको मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे यहाँ के किसानों को पानी देना है और पूरी मेहनत की मैंने इसमें। और एक परियोजना जो 1978 से यहाँ जो परियोजना यहाँ 1978 से एक पेंडिंग पड़ी थी, केवल प्रस्ताव था मात्र, तो उसको वैसे था किसी ने नहीं देखा। तो मैंने 24 साल बाद 2002 में मैंने इसको विपक्ष में रहते हुए एज ए एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति के मेंबर रहते हुए मैंने इसको स्वीकृत करा दी थी। और जैसे सरकार बनी माननीय नेताजी की सरकार में, मैंने इसको बजट में शामिल करा के इसको काम शुरू करा दिया था। इसके अलावा एक है परियोजना मझगांवा सहायक परियोजना। उस परियोजना को मैंने उस परियोजना बनवाई, उसको मैंने काम शुरू कराया। और महोबा पेयजल बहुत समस्या थी, महोबा जिला मुख्यालय में पेयजल की। मैंने उसको 20 साल से लोग परेशान थे। एक गर्मी में एक बूंद पानी के लिए लोग परेशान हो जाते थे, लगभग आधा महोबा परेशान था। इसको मैंने परियोजना बनाई जो महोबा से करीब 25 किलोमीटर दूर उर्मिल सागर बांध है, उर्मिल बांध, वहाँ से परियोजना, वहाँ से पानी आता है, श्रीनगर में ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद महोबा आता है। और 2038 की जनसंख्या को लक्ष्य मानकर टारगेट करके हमने इस परियोजना को बनाया और 2038 तक महोबा और अगल बगल के कई गांव में, श्रीनगर उस क्षेत्र के कई गांव में यदि पानी की कोई समस्या आती है तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। चलिए मंत्री जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फिलहाल की जो सरकार है वो भाजपा सरकार है और यहाँ पर भी जो है भाजपा के विधायक हैं, राकेश गोस्वामी जी यहाँ के विधायक हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अभी 4.5 साल का पूरा कार्यकाल हो चुका है, कोई काम यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ? ये अभी भाजपा से विधायक हैं, 4.5 साल निकल गया। इसके पहले ये बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, 5 साल विधायक रहे। इनको 9.5 साल का समय इनका व्यतीत हुआ। उस 9.5 साल में मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई लोगों की पेयजल की समस्या है और सिंचाई की समस्या, किसी समस्याओं में लोगों की किसी क्षेत्र में इन्होंने ध्यान दिया। कोई भी क्षेत्र में अभी आपके यहाँ विकास नहीं हुआ है? इनके द्वारा मुझे नहीं लगता कोई विकास कार्य किया गया है। चलिए, इस बार मंत्री जी जो समाजवादी पार्टी सरकार है, इस बार आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप दावेदारी कर रहे हैं तो आप चुनाव लड़ने वाले हैं, टिकट आपको मिलने वाला है? अब मैंने अप्लाई किया है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे और हमें तो उम्मीद है हमें टिकट मिलेगा। इन केस अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? जी नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे और नहीं तो पार्टी का काम करेंगे। चलिए, इस बार जो अब चुनाव आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी क्या एजेंडा लेकर उतर रही है जनता के सामने? देखिए, पिछली सरकार में
हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सरकार लोगों के लिए योजनाएं की, प्रदेश के विकास के लिए की, मगर ये जो जुमले वाली पार्टी आ गई, इन्होंने केवल जुमले और भाई भतीजे को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान मुसलमान करके इन्होंने जो ये किया और लोगों को 15-15 लाख रुपए का जो सपना दिखाया, उस सपने में लोग भूल गए कि हमको आज क्या मिल रहा है। अब 4.5 साल में उन्होंने देख लिया है, 4.5 साल में उन्होंने देख लिया है कि केवल इनका झूठा नारा था, केवल जुमला था और किसी को कुछ नहीं मिला। जो हमारी सरकार ने दे रही थी, लोगों को राहत दे रही थी, सूखा राहत दे रही थी, इन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। लोगों का कर्जा माफ़ किया हमारी सरकार ने, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं। हमारे यहाँ जब सूखा पड़ा था, लोग परेशान थे, तो एक राशन की किट आती थी जिसमें कि दूध, चीनी, चाय, नमक, मसाला, हल्दी, चावल, हर चीज़, सब्जी, हर चीज़ उन्होंने दी। अब ये देखिए कि अब ये केवल 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, उसमें भी केवल गेहूं से ज़्यादा कीमत उस थैले की है जिसमें कि 2 लोगों की फ़ोटो है, प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है, और उससे ज़्यादा कीमत उसकी है। अब लोग तुलना कर रहे हैं, अब इसी से तुलना कर रहे हैं हाल में कि आखिर कौन हमारे हितैषी है। आज पूरे प्रदेश का किसान, पूरे देश का किसान परेशान है। लोग अपनी फसल की सही कीमत के लिए और उसके एमएसपी के लिए परेशान हैं। 9 महीने 10 महीने से बॉर्डर में, दिल्ली के बॉर्डर में पड़े हुए हैं। जो ये 3 काले कानून लाए गए हैं उसके लिए लोग परेशान हैं, उसमें कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और लोगों ने समझ लिया है कि अब हमारे संकट का जो समाधान कर सकता है, प्रदेश का विकास कर सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। अच्छा मंत्री जी, आपकी सरकार, ये जो आपकी पार्टी है, इसकी हमें सर्वे में पता चला है कि इसकी एक कमज़ोरी है जो कि मतलब मुख्य रूप से उठती है हर वक्त, और जनता जो है वो मुख्य रूप से वही प्रॉब्लम बताती है कि भाई भले ही दूसरी सरकार से सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन इस सरकार से हमें ये दिक्कत है कि ये सरकार जब भी आती है तो बहुत ज़्यादा गुंडा राज आता है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, पहले 2017 में इन्होंने 15 लाख का नए जुमले किए, वैसे एक जुमला ये भी उन्होंने कर दिया। इनकी सरकार में देखिए लोग किस तरीके से दिन दहाड़े मारे जाते हैं, किस तरीके से इनका होता है। पहले लोग इतने स्वतंत्र थे कि यदि किसी के साथ कुछ होता तो लोग कह देते थे, अब कोई कह भी नहीं पाता। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बोल दें तो हमें जेल में बंद कर देंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि अब कोई बोल भी नहीं पा रहा। कोई वो नहीं, या भाषा ना उनकी ठोंक देंगे, तो लोग इसके लिए परेशान हैं कि कहीं ठोंक ना दे। आप ही बताइए कि भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, आप अपराध के रिकॉर्ड कर निकला लीजिए, सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। प्रतिशत कितना बढ़ा है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो प्रदेश में तो हमारे अपराध इस समय है, गुंडागर्दी इस समय, उस समय कुछ नहीं था। उस समय तो 2 पक्षों का कहीं कोई कुछ विवाद हो तो उनकी 2 पक्षों की बात होती। ऐसा कुछ नहीं था कि इतना कोई गुंडागर्दी वाला हो कि लोग जो ये माइनस पॉइंट, ऐसा नहीं था। अब लोग देख रहे हैं असली गुंडागर्दी, तो अब देख रहे हैं। चलिए, अब आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो क्या कहीं ना कहीं सरकार से त्रस्त हो गई है, या अभी सरकार पर फिर से भरोसा कर सकती है? क्या लगता है? देखिए, जितने देश के मीडिया हाउस हैं, चैनल है, वो तो इन लोगों ने खरीद लिए हैं। अधिकतर चैनल अडानी अंबानी के हैं, जैसे निर्देश होता है वैसे वो करते हैं। बहरहाल स्थिति ये है कि जनता ने सोच लिया है, किसानों ने सोच लिया है कि हमारा भविष्य जो कुछ है समाजवादी पार्टी के साथ है, और हमें बिल्कुल, यदि हमको ज़मीन बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमको समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। उसी तरीके से बिजली में देखिए कितने बड़े, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर में। आप बताइए, आज की तारीख में 300 यूनिट बिजली का मतलब होता है लगभग 2,000 रुपये महीने। ये फायदा होने जा रहा है। पहले हमारी सरकार 500 रुपये समाजवादी पेंशन देती थी, अब 1500 करेंगे, 1500 होगा। अभी पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो जितने भी हैं
काम है सब काम हमारी सरकार करेगी। अब तो कोई व्यक्ति इलाज भी नहीं करा सकता, शिक्षा भी नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ निजीकरण, क्या बचा? अब तो इनकी जो गिद्ध दृष्टि है केवल हिंदुस्तान के किसानों की जमीनों पर है, बाकी तो जो इनका था उन्होंने सब बेच दिया। जो फायदे के उद्योग थे, जो 70 सालों में किसानों, हिंदुस्तान की जनता के खून पसीने से जो ये लगे हैं, उद्योग लगे हैं, रेल, हवाई जहाज, जो कुछ भी ये हुआ है, ये जो है 70 सालों में हुआ, इन्होंने तो अभी 7 साल में बेच के बराबर कर दिया। केवल बचा है अब जो किसानों के हाथ में केवल जमीन बची है, उसमें भी इन्होंने कर दिया। आप बताइए कि कानून बना नहीं, इनको पता चल गया अडानी अंबानी को कि जो है हमारा कानून बनने वाला, तो उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस स्टील के वेयर हाउस बनवा दिए। तो कानून तो इनके आधार पे बना रहे हैं ये लोग, जनता के हिसाब से थोड़ी कानून बना रहे हैं। चलिए, खरी बात के माध्यम से मंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता? मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि यदि आपको वर्तमान भविष्य सुरक्षित करना है, सम्मान पाना है, विकास करना है, लड़कों को अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना लिखाना है, उसके अधिकार को दिलाना है, भागीदारी दिलाना है, तो आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और प्रदेश में 430 सभी सीटों में आपकी कोई भी प्रत्याशी उनका हो, उनको अखिलेश यादव मानकर उनका साथ दें और उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जिताकर रिकॉर्ड बहुमत से आप अपना सरकार बनाएं, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रह सके, आप सुरक्षित रह सके, आपका सम्मान सुरक्षित रह सके। चलिए, इस मंत्री जी के साथ साथ हमारे यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोबा से, जिनका नाम है प्राण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ चैनल में। आइए, आप सबसे पहले मैं आपसे कुछ समाजवादी पार्टी के बारे में पूछना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी जो है महोबा में अब क्या करने वाली है? विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी महोबा और चरखारी की दोनों सीटों पर, जैसा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 में, किसानों के लिए काम किया और सबसे ज़्यादा नौजवानों के लिए काम किया। किसानों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा योजना जो 1 लाख रुपया माननीय नेताजी ने शुरू किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख रुपया किसान दुर्घटना बीमा योजना देने का भी काम किया है। और इसके अलावा जब अभी भी पिछली साल से कम सूखा था, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, जितने लोगों के खेतों में पैदावार नहीं हुई, उससे ज़्यादा पैसा देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। नौजवानों के लिए उन्होंने कन्या विद्याधन के साथ साथ जो बेटियां इंटर पास कर रही थी उन्हें कन्या विद्याधन दिया, और कन्या विद्याधन के साथ साथ लैपटॉप देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। लोग अखिलेश यादव जी की तरफ से किसान, नौजवान, मजदूर सबकी सब आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। केवल विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी पर है। जब से योगी की सरकार बनी है, किसान और नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कहने को तो है कि अब अपराध उस सरकार में, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी ऑफिस में चले जाइए, बगैर पैसे का आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है, जनता जो है वो भाजपा से हटकर समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने वाली है? बिल्कुल, जब 2022 में चुनाव होंगे तो महोबा और चरखारी से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो महोबा से आप और आपके कार्यकर्ता कुछ कर रहे होंगे, अब कुछ नया पड़ाव क्या देख रहे हैं, क्या कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करना है चुनाव के लिए? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस जनपद में कहीं भी कोई, आज भी हम लोग, एक किसान हैं नरेंद्र यादव गेवड़ी में, वहाँ उनकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। हम लोग उनके घर गए। लगातार जिले में कोई भी घटना होती है, छोटी सी छोटी घटना, समाजवादी पार्टी के लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। तो अब इस बार आपकी पार्टी से संभावित प्रत्याशी कौन होने वाला है? अब प्रत्याशी के लिए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो फैसला होगा वही सबको मान्य होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, एक बार और मंत्री जी के पास आते हैं। जी मंत्री जी, आप बताइए, कुछ और आपको खरी बात के माध्यम से कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने ज़िले के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली बार सरकार बनते ही जिस तरीके से अर्जुन सहायक परियोजना द्वारा जो ज़िले के पूर्व के पहले के बने हुए बांध हैं,
4 बांध हैं, अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध और मौदाहा बांध, स्वामी ब्रह्मानंद बांध। इन 4 बांध जब से बने थे, इनका जो भी एरिया था वहाँ भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा था। कबरई अब इस योजना के द्वारा उन 4 बांधों को भरपूर पानी भी मिलेगा और कबरई बांध जो लगभग 30 फुट ऊंचा हुआ है, इससे लगभग 50,000 हेक्टेयर ज़मीन और सिंचित होगी। अब मैं वादा करना चाहता हूं लोगों से कि आप लोग, अपने ज़िले के लोगों से कहना चाहता हूं, मतदाताओं के लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में, अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ज़िले का, अपने लोगों को, ज़िले के लोगों को, कि ज़िले की जो अन्य जो बांध बड़े तालाब हैं, जैसे इसमें धसान का पानी आ रहा है, उसी तरीके से धसान नदी से, लहचूरा बांध से एक पूरा चैनल हम बनवाएंगे, जो कि ज़िले के हमारे, चाहे तिया बांध हो, चाहे मझगावा बांध हो, चाहे हमारे जो है ये बेला सागर हो, बेलाताल, उर्मिल, सलारपुर, कीरत सागर, मदन सागर, कल्याण सागर, रायपुरा बांध और ये किराड़ी, जितने भी हमारे तालाब हैं, उन सब तालाबों को हम चंद्रावल बांध से, वो हम लहचूरा बांध से धसान का पानी लाएंगे। और जब ये तालाब हर साल भरेंगे तो जितने भी एरिया में नहरें हैं वहाँ नहर पानी मिलेगा, और जहाँ नहरें नहीं हैं वहाँ भी नहर डलवा के हम पूरे अपने ज़िले में 1-1 इंच ज़मीन को सिंचित कराने का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक एवं मंत्री सिद्ध गोपाल साहू जी, और हमारे साथ मौजूद थे महोबा जिले के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्राण सिंह जी। ऐसे ही किसी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।